ये आज का वीडियो में हम लोग सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे पार्ट 9 ट्रिगोनोमेट्री से। ये सवाल डिस्कस करने से पहले हम कुछ ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक के बारे में आपको बता देना चाहते हैं। हालांकि आप तो नाइन्थ में 0 से लेकर के 90, 10th में 0 से लेकर के 90 डिग्री तक का वैल्यू पढ़े हैं और 11th में भी आप जाकर के 360 डिग्री तक का वैल्यू पढ़े हैं। अगर यदि आप ईमानदारी से 11th किए होंगे तो जरूर ये बात को आप समझ जाएंगे। चलिए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 0 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। साइन 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√2। साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2। साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। यानी जहां जहां 0 और 1 आएगा वो आप जो है कि उल्टा चलना शुरू कर दीजिएगा। हम लोग क्या किए हैं, 0 से लेकर के 1 तक आए, अब 1 से लेकर के इधर पहुंचेंगे तब आगे का वैल्यू मिलेगा। अब हमको 120 डिग्री निकालना है तो क्या करेंगे कि 1 के बाद से चलेंगे। ये जो है कि 0 से लेकर के 1 तक 90 डिग्री तक आ गया। अब 1 को लुप्त किए तो 120 डिग्री का मान निकल जाएगा √3/2। आप ये जो देख रहे हैं ये हो गया आपका √3/2। √3/2। अब √3/2 को लुप्त कीजिएगा तो 1 बाय कितना आ जाएगा? √2। अब 1/√2 को लुप्त कीजिएगा 1 बाय कितना आ जाएगा? 2। आप 1/2 को लुप्त कीजिएगा कितना हो जाएगा? 0। यानी क्या किए, 0 से लेकर के 90 यानी 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का वैल्यू तो आपको 10th क्लास में पता है। यानी कितना? 0 डिग्री, 0 हाफ, 30 हाफ, 45 1/√2, 60 √3/2 और 91। आप ये उल्टा चलेंगे यानी 1 के बाद √3/1/2, 1/2 है 0, ये आया। अब फिर क्या करें, 0 को लुप्त करें। हम क्या बोले कि जहां जहां 0 और 1 आएगा उसी को उसके बाद से आप उल्टा चलना शुरू कर दीजिएगा। ये 0 आया, उल्टा चलिए 1/2। अब 1/2 लुप्त कीजिए 1/√2। अब 1/√2 लुप्त कीजिए √3/2। √3/2 लुप्त कीजिए 1। अब फिर 1 आ गया, फिर 1 से उल्टा चलेंगे। अब कितना हो जाएगा? √3/2। अब इसको लुप्त कीजिए 1/√2। इसको लुप्त कीजिए 1/2। इसको लुप्त कीजिए 0 आएगा। लेकिन अभी इनका कहानी समाप्त नहीं हुआ। आप जो है कि कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे ये वाला, यानी इसको डिनोटेड करते हैं साइन थीटा प्लस से। मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में और सेकंड कोऑर्डिनेट में आपका साइन का वैल्यू प्लस आएगा। मतलब 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक का वैल्यू क्या आएगा? प्लस में आएगा। तो यहाँ आप देखिए 0 से लेकर के 180 तक पॉजिटिव में आया है। अब देखिए यहाँ जो है कि आपका जो है ये 180 के बाद, 180 के बाद यानी इसको हम लोग डिनोटेड करते हैं साइन नेगेटिव से। मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट आपका जो है कि नेगेटिव आ जाएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन थीटा का वैल्यू नेगेटिव में होगा। अब देखिए कि 180 के बाद नेगेटिव, 180 के बाद नेगेटिव, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, 0 के आगे माइनस नहीं लगता है क्योंकि 0 क्या है? नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव नंबर है। ये बात आप क्लियर हो, ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अल्फा के कितने मानों के लिए व्यंजक sin α2 इंटू साइन α4 इंटू साइन α-2 इंटू साइन α-4 शून्य हो जाता है। यदि हम इनको शून्य कहूं, साइन α+2 = 0, तो साइन अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? -2। यदि हम इनको शून्य कहूं तो साइन α+4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -4। यदि हम इनको शून्य कहूं तो साइन α-2 = 0, यानी कितना? साइन अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? 2 हो गया। अगर हम इनको शून्य कहूं तो साइन α-4 = 0 हो गया, यानी साइन अल्फा = कितना? 4 हो गया। ये बात तो आप समझ गए अगर शून्य कहूं तो। लेकिन आपको 0 से लेकर के 360 डिग्री तक का जो वैल्यू हम यहाँ पर आपको समझाए, तो इससे आपको क्या सीख मिला? आप इसमें क्या ऑब्जर्व किए? आप इसमें यही ऑब्जर्व किए कि साइन
थीटा, यानी थीटा की जगह पर यहाँ पे अल्फा है, साइन अल्फा का मान जो है कि -1 और +1 के बीच में है। साइन अल्फा का वैल्यू जो है कि -1 और +1 के बीच में है। लेकिन आपका को यहाँ कितना आया है, साइन अल्फा का मान कितना आया है, -2 आया है। साइन अल्फा का मान कितना आया है, -4 आया है। साइन अल्फा का मान कितना आया है, +2 आया है। साइन अल्फा का मान कितना आया, 4 आया है। तो क्या संभव है साइन अल्फा, अल्फा के कितने मानों के लिए व्यंजक की तरह साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा +2 साइन अल्फा +4 साइन अल्फा -2 साइन अल्फा -4 शून्य हो जाता है। एक भी वैल्यू पॉसिबल है, तो आप कहिएगा कि एक भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन अल्फा का मान -1 और +1 के बीच में होता है। अब ऑप्शन पे नजर दौड़ाइए, अब यहाँ कह रहा है 1 वैल्यू नहीं होगा, 2 वैल्यू नहीं होगा, 4 वैल्यू नहीं होगा, यहाँ तो एक भी वैल्यू नहीं निकल रहा है। अब ऑप्शन ए में क्या, नो वैल्यू, सो करेक्ट आंसर विल बी कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे।